आइए हम शेयर करते हैं जानकारी राइट इशू को लेकर। राइट इशू क्या है, कंपनियां राइट इशू क्यों जारी करती हैं? तो देखिए कि कंपनी जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उन्हीं को जब अतिरिक्त शेयर खरीदने का ऑफर लेके आती है तो ये राइट इशू कहलाता है। कि मान लीजिए कि कंपनी को अपने विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत है, कंपनी कर्ज की अदायगी करनी चाह रही है, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहती है, कंपनी कोई नई कंपनी खरीदना चाहती है, किस कंपनी के माने किसी कंपनी की कोई भी विस्तार की योजना है, किसी तरह का नया प्लान है, कोई डेवलपमेंट का, रिसर्च का, किसी तरह का प्लान है, माने कंपनी को पैसे चाहिए अपने नए काम के लिए या मौजूदा काम के विस्तार के लिए। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि कंपनी जो अपना शेयर है वो शेयर होल्डिंग कंपनी में, यदि मान लीजिए 100% कंपनी का ओनरशिप है तब तो शेयर हो ही नहीं सकता। तो कंपनी का मान लीजिए 30% पब्लिक पे है, 70% कंपनी पे है। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपनी और शेयर बेच दे। लेकिन कंपनी राइट इशू जब लाती है ना, तो वो जो मौजूदा शेयर होल्डर है उनके ट्रस्ट को, मतलब कि मौजूदा शेयर होल्डर से ही जब पैसा उठाने का फैसला करती है तो उसके लिए राइट इशू लाती है कंपनी। इससे क्या होता है कि मौजूदा शेयर होल्डर को मार्केट में उस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है उससे कम क्यों, मतलब एक तरह से डिस्काउंटेड शेयर कंपनी ऑफर करती है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को, यदि मुझे एक्स कंपनी का शेयर खरीदना है तो एक ऑप्शन है मार्केट से मैं खरीद लूँ, तो मार्केट में जो उस समय कीमत होगा उस पर मैं खरीदूंगा। राइट इशू में कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों पे एक ट्रस्ट दिखाती है या मौजूदा ग्राहकों को कंपनी के साथ और बेहतर जोड़ने के लिए या कंपनी में और फेथ, विश्वास उनका बढ़ाने के लिए राइट इशू लेके आती है और डिस्काउंटेड शेयर ऑफर करती है। कि यदि मान ले किसी कंपनी का शेयर मार्केट में 200 रुपीज है और कंपनी राइट इशू लाती है, तो राइट इशू होता है क्या है कि सामान्यतः कि यदि किसी व्यक्ति पे 100 शेयर है तो कंपनी कहती है कि हम हर 2 शेयर के बदले में एक राइट शेयर देंगे। कुछ भी हो सकता है, 5 शेयर के बदले में, 7 शेयर के बदले में, वो तो कंपनी डिसाइड करनी है। तो कंपनी ने, हम एक एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए समझने के लिए मान लिया कि कंपनी ने तय किया कि हम हर 2 शेयर के बदले में एक राइट इशू देंगे और वह मार्केट में शेयर की कीमत 200 है, लेकिन हम पब्लिक को 150 में ऑफर करेंगे। तो जो है यदि किसी व्यक्ति पे 100 शेयर है तो उसे 50 राइट इशू खरीदने का राइट होगा। अब उसका एक रिकॉर्ड डेट होता है कि उस रिकॉर्ड डेट पे यदि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर है तो आप जो है 150 के रेट पे, जबकि मार्केट का प्राइस तो 200 रुपीज है, 150 के रेट पे आप जो है 50 शेयर खरीदने के हकदार हो जाएंगे। जो रिकॉर्ड डेट होगा उसके बाद जो है कुछ दिनों के अंदर आप कंपनी को पे करके 150 में उतने शेयर अलॉट करा सकते हैं। कई बार ये भी कई बार क्या मतलब, आप ग्राहक के सामने ये भी ऑप्शन होता है कि यदि मान लीजिए 150 पे राइट इशू आपको जो है आपके डीमैट में आ गया है, अब आप भुगतान भी कर सकते हैं या उसको बेच के जो है, मान लीजिए कि 50 रुपीज़ का मार्केट में गैप है, तो अब कुछ लोग आपको ऑफर करेंगे कि आप मुझे ये शेयर जो राइट इशू का जो शेयर आपको अलॉट है ये 30 रुपीज़ में दे दो। तो बिना कोई निवेश के आपने 50 शेयर 30 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया। उस खरीदने वाले को फायदा ये हुआ कि मार्केट से यदि वो खरीदता तो उसे 200 में 150 का शेयर जो है का और राइट इशू का ऑफर प्राइस है 50 रुपीज़ और दे के 200 में खरीदना पड़ता, लेकिन उसे 150 कंपनी को दे देगी वो आपके बदले में और 30 आपको पे कर दिया, तो उसे 20 रुपीज़ डिस्काउंट पे मिल गया। तो राइट इशू में जब कंपनी आपको ऑफर देती है रिकॉर्ड डेट के बाद, आप शेयर को यदि होल्ड करना चाहते हैं तो जो कंपनी ने रेट तय किया है वह पे करके आप उसको अपने डीमैट में वो कर सकते हैं, या उस डेट से पहले आप उसको बेच देते हैं तो आपको एक बीच का जो है प्रॉफिट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंटेड आता है। थैंक यू। तो हमने ये राइट इशू डिस्कस किया।